हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, काव्य क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था इंटरनेट। आज उसी इंटरनेट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के बारे में और जानकारी देखते हैं कि इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटरनेट किस तरीके से कनेक्ट होता है। आज पढ़ेंगे इंटरनेट के कुछ और टॉपिक्स। इंटरनेट में आज डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। जो प्रोटोकॉल होते हैं इसका यूज़ लिया जाता है कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो प्रोटोकॉल के जरिए ही इंटरनेट का यूज़ में लिया जाता है। प्रोटोकॉल के माध्यम से सिस्टम्स को कनेक्ट करके और फिर प्रोटोकॉल का यूज़ लेते हैं। क्या होता है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है, या आप बोल सकते हो प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में काम में लिया जाता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जो डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब डिजिटल संचार में काम में लिया जाता है या यूज में लिया जाता है। प्रोटोकॉल देखता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसिट मतलब आप बोल सकते हो भेजना है या स्थानांतरित होगा, और कैसे रिसीव होगा मतलब प्राप्त होगा। प्रोटोकॉल देखता है कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे भेजा जाएगा और कैसे प्राप्त होगा, यह डिसाइड करता है प्रोटोकॉल। तो ये काम करता है प्रोटोकॉल। इसमें डेटा सुरक्षापूर्ण ट्रांसफर होता है। जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सेफली ट्रांसफर किया जाता है प्रोटोकॉल के जरिए, और डेटा सिक्योरिटी के साथ अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए वो सोर्स प्रोवाइड कराता है। मतलब प्रोटोकॉल क्या करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो आपको डेटा भेजना है उसके बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, और कम्युनिकेशन बनाने के बाद यह सुनिश्चित करता है कि जो डेटा आप दूसरे सिस्टम तक पहुंच रहे हो वो डेटा दूसरे सिस्टम तक पहुंच जाए। यह सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? प्रोटोकॉल करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है, और प्रोटोकॉल देखता है कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा को कैसे भेजना है और डेटा को कैसे प्राप्त करना है, और ये दो सिस्टम के बीच में डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। और इसमें जो डेटा भेजा जाता है वो सेफली भेजा जाता है, और डेटा सिक्योरिटी के साथ ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाने का काम करता है। मतलब पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो आप डेटा पहुंचते हो तो दूसरा सिस्टम क्या हो गया? डेस्टिनेशन होगी। पहले सिस्टम से डेटा निकला, दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रोटोकॉल? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच में नेटवर्क स्थापित करने का ये काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट एड्रेस मतलब एक सिस्टम के एड्रेस के रूप में ये काम करता है। यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मतलब दो सिस्टम के बीच में सीमित सेवाओं का आदान प्रदान करने का काम करता है। SMTP और POP3, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है IMP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पेज के लिए काम में लिया जाता है। और FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल के प्रकार होते हैं। एक TCP, IP, UDP, SMTP, IMAP, HTTP और FTP। ये मेन होते तो और भी हैं, पर ये जो मेन प्रोटोकॉल होते हैं जो यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म याद रखिएगा। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन बनाता है, मतलब कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। दो डिवाइसों के बीच में अगर आपको डेटा ट्रांसफर कराना है या दो डिवाइसों को आपस में आपको जोड़ना है, उनके बीच में ये कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। और टीसीपी डेटा के डिलीवर होने की गारंटी देता है। कहने का मतलब है जो भी आप डेटा भेज रहे हो
उसके भेजने की गारंटी देता है। टीसीपी के अंदर जो डेटा जाता है वो पैकेट्स में ट्रांसफर करने के लिए काम करता है। ये डेटा को पैकेट्स में भेजता है। कहने का मतलब है सिस्टम के अंदर दो डिवाइसों के बीच में आप जो डेटा को ट्रांसफर करते हो वो डेटा कभी भी एक साथ ट्रांसफर नहीं होता है, डेटा पैकेट्स में ट्रांसफर होता है। और डेटा को पैकेट्स में ट्रांसफर करने का काम करता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डेटा पैकेट्स उसी क्रम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है बांटे जाते हैं, उसी क्रम में बांटे जाते हैं जिसमें उन्हें सेंड किया गया है। ये क्या टीसीपी क्या करता है, जिस क्रम में डेटा को भेजा जा रहा है ये सुनिश्चित करता है उसी क्रम में ये रिसीव हो या उसी क्रम में ये सामने वाले को प्राप्त हो। तो ये काम कौन करता है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डेटा ट्रांसमिशन के समय पर अगर कोई पैकेट खो जाता है, मतलब कोई भी पैकेट, कोई आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो और अगर वो डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ तो दोबारा से उसको रिसीव करने का काम भी ये करता है, तो उसे रिक्वेस्ट भेजकर वापस ले सकता है। तो ये काम कौन करता है, टीसीपी। दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है ये, और दो सिस्टम के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब जो दो सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं वो पैकेट्स के रूप में किए जाते हैं। अब पैकेट्स के रूप में डेटा ट्रांसफर जो किए जाते हैं तो ये सुनिश्चित करता है जिस क्रम में डेटा को भेजा जा रहा है ये उसी क्रम में प्राप्त हो। तो ये सुनिश्चित कौन करता है, टीसीपी। और यदि भेजने के दौरान एक पैकेट खो जाता है तो उसको दोबारा रिक्वेस्ट करके प्राप्त कर सकता है ये। तो ये काम कौन करता है, टीसीपी। तो टीसीपी का ध्यान रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यह दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन बनाता है। अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन कौन सा प्रोटोकॉल बनाता है, तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा। और टीसीपी डेटा की डिलीवरी की गारंटी लेता है, मतलब देता भी है और लेता भी है। ये जो भी आप डेटा टीसीपी के द्वारा भेजा जाता है उसको बेचने की गारंटी टीसीपी लेता है। और जो पैकेट क्रम में भेजेगी, जो डेटा जिस क्रम में भेजा गया है उसी क्रम में प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करने का काम करता है टीसीपी। और डेटा ट्रांसफर के समय अगर कोई पैकेट खो जाता है तो ये उसको रिक्वेस्ट भेजकर रिसीव करने का काम करता है। लेकिन टीसीपी अकेला कभी भी काम नहीं करता, टीसीपी काम करता है आईपी के साथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ। तो ये था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं आईपी। आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर का एड्रेस। कंप्यूटर का एड्रेस या कंप्यूटर एड्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोई भी सिस्टम यूज करते हैं तो उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है, और अगर कोई आप लोग फोन यूज करते हो तो उसमें IMEI नंबर होता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है, और इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। अगर किसी सिस्टम पे इंटरनेट यूज करते हैं तो हर एक सिस्टम का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। इसका प्रयोग किया जाता है कि ये मालूम करने के लिए कि कौन से सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेस किया जा रहा है, कि कौन से सिस्टम पे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका प्रयोग किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और इंटरनेट के जरिए। और हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है जिसको इंटरनेट के जरिए पता किया जाता है। इन्हीं आईपी एड्रेस से डेटा पैकेट सही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को पहुंचाना है आपको इंटरनेट के जरिए, तो ये काम कौन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। एक सिस्टम से जो डेटा निकलते हैं वो डेटा कहां तक पहुंचते हैं, सही सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान रखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो सिस्टम का एक एड्रेस होता है। इंटरनेट चलाने पर ये हर एक सिस्टम का अलग अलग एड्रेस होता है, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर इसके माध्यम से किया जाता है, और यह डेटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा डेटा कौन से कंप्यूटर से नेटवर्क के जरिए आया है। तो ये भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। सिस्टम के अंदर इंटरनेट के जरिए जो डेटा आता है, अब वो इंटरनेट के जरिए कहाँ से आया है,
तो उसको पता लगाने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का टीसीपी होता है, इसको यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं। यह एक प्रकार का टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बट क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है दो सिस्टम के बीच में सीमित सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए, या बहुत छोटी मोटी फाइलों को भेजने के लिए, छोटी मोटी फाइलों को एक्सचेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत कम होती है टीसीपी के मुकाबले। टीसीपी में साइज थोड़ी ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो साइज होती है वो कम होती है। इन डेटा पैकेट्स को डेटाग्राम भी बोल सकते हैं, इन डेटा पैकेट्स को डेटाग्राम भी कहा जाता है। तो टीसीपी क्या होता है, बड़े डेटा पैकेट्स को भेजने के काम आता है, और जो यूडीपी होता है ये छोटे डेटा को भेजने के काम आता है। मतलब डेटा को भेजता है लेकिन उसकी साइज क्या होती है, कम होती है। तो ये काम कौन करता है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये एक प्रकार का टीसीपी होता है। बस ध्यान रखना है इसमें जो पैकेट्स की साइज होती है वो छोटी होती है। अगर कोई डेटा पैकेट्स ट्रांसफर के टाइम खो जाता है तो वैसे ही जैसे टीसीपी में रिक्वेस्ट करके वापस लेते हैं, इसके अंदर वापस नहीं ले सकते हैं, वापस जनरेट नहीं कर सकते। टीसीपी के अंदर तो क्या था, डेटा पैकेट्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर के दौरान अगर कोई डेटा पैकेट्स खो जाता है तो टीसीपी में रिक्वेस्ट करके वापस ले सकते हैं, लेकिन यूडीपी के अंदर वापस नहीं ले सकते, मतलब वो वापस जनरेट नहीं कर सकते। यह आईपी एड्रेस के साथ काम करता है, ये भी आईपी एड्रेस के साथ काम करता है। बट ये टीसीपी का आप छोटा रूप बोल सकते हो। टीसीपी का प्रयोग किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, और इसका प्रयोग किया जाता है लिमिटेड डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। और उसके अंदर टीसीपी के अंदर क्या था, टीसीपी के अंदर जो डेटा पैकेट्स ट्रांसफर करने के दौरान यदि खो जाता है तो उसको रिक्वेस्ट करके दोबारा से रिसीव किया जा सकता है, लेकिन यूडीपी के अंदर वो दोबारा जनरेट नहीं होता है। ये आईपी एड्रेस के साथ ही कार्य करता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जाती है। तो क्या होता है, और जो POP3 है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। मेल्स रिसीव करने का काम करता है ये, ठीक है। और एसएमटीपी क्या होता है, मेल काम के मेल जो होते हैं उसको सेंड करने का काम करता है। तो ये होता है एसएमटीपी और POP3, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मैसेंजर प्रोवाइड कंपनियां करती हैं। मैसेंजर प्रोवाइड कंपनियां कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल का यूज कर रहे हैं, तो गूगल के अंदर क्या होता है, गूगल के अंदर 3 प्रकार की मेल की कैटेगरी होती है। एक होता है प्रमोशन, एक होता है प्राइमरी, और एक होता है सोशल। इस प्रकार के 3 मेल की कैटेगरी होती है। तो सिस्टम के अंदर आपके मेल के अंदर जो मेल आते हैं उसको काम, प्रमोशन मतलब ऐड मान लो, प्राइमरी जो आपके काम के मेल होते हैं, सोशल मतलब जो सोशल वेबसाइट आप यूज़ करते हो उसके लिए आता है। आप सिस्टम के अंदर आपके मेल के अंदर मेल आए, मेल को कौन सी कैटेगरी में भेजना है या कौन सी कैटेगरी में उसको रखना है, तो वो काम करता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका अधिकतम जो यूज़ करती है वो मैसेंजर प्रोवाइडर कंपनियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मैसेज, ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग अपन नहीं कर सकते, इसका प्रयोग करते हैं मैसेंजर प्रोवाइडर कंपनियां। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, मेल को सेंड करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। एक होता है POP3, POP वर्जन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जिसका काम होता है मेल को रिसीव करना। तो ये क्या करते हैं, मेल को भेजना और मेल को प्राप्त करने का काम करते हैं, राइट। और इसका प्रयोग अधिकतम जो प्रयोग करती है वो मैसेंजर प्रोवाइड कंपनियां करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्रोटोकॉल सभी मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करता है। जितने भी मेल होते हैं उनको मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है IMAP। तो इसका नाम ये नाम से मालूम पड़ा होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
सभी प्रोटोकॉल मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है, मेल आईडी को एक्सेस करने में हेल्प करता है, मेल आईडी को एक्सेस करने में भी ये हेल्प करता है। तो इसके नाम ध्यान रखिएगा, इसका जो काम होता है मेल्स को स्टोर करने का काम होता है, और प्रोटोकॉल मेल सर्वर्स को मेल सर्वर में स्टोर करता है, और यह मेल आईडी एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो ये काम कौन करता है? IMAP, नाम से इसका ध्यान रखना है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, काफी कॉमन शब्द है और काफी बार आता भी है। ये जो होता है HTTP, ये वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए बनाए नियमों को ग्रुप है, बनाए गए नियमों का एक ग्रुप है। ये क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर जो ट्रांसफर करने हैं उसके जो नियम होते हैं उसका एक ग्रुप के रूप में काम करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वेब ब्राउज़र का यूज़ करते टाइम HTTP का ही यूज़ किया जाता है। जब भी कोई वेबसाइट आप लोग खोलते हो या कोई भी डोमेन नेम से आप लोग खोलते हो तो HTTP आता है, इस तरीके से होता है HTTP, और डबल लिखा रहता है यहाँ पे एड्रेस, मेल एड्रेस या फिर कोई भी डोमेन नंबर लिखा होता है 190.255.261, ये सॉरी डबल बिंदु होते हैं, इस प्रकार से होता है ये 255.260, इस प्रकार से HTTP से शुरुआत होता है। तो ये कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, इसको एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है कि किस तरीके से वेब पेज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब भी वेबसाइट वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो HTTP का यूज़ उसके अंदर किया जाता है, राइट। और ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो ये क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं FTP जो होता है इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये क्या प्रोटोकॉल आप लोग सिस्टम में देख सकते हैं। सिस्टम में सामने जो डेस्क स्क्रीन है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ में IP, TCP, FTP आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप जो ही चेंजेस करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। FTP क्या होता है? इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये एक प्रकार का। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप नाम से ही समझ गए होंगे, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए या फाइलों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फाइल्स को कॉपी या ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फाइल्स को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कहलाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो इसका जो प्रयोग होता है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट अपन ने पढ़ा, इंटरनेट के अंदर प्रोटोकॉल पढ़ा, अब प्रोटोकॉल से सिस्टम को कनेक्ट कर लिया। अब सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेटवर्क क्या होता है? अलग अलग प्रकार के होते हैं। छोटे एरिया का नेटवर्क अलग होता है, बड़े एरिया का नेटवर्क अलग होता है, घरों का नेटवर्क अलग होता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर समूह है। नेटवर्क क्या होता है? आपस में, अब नेटवर्क में क्या होता है? एक दूसरे सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाता है और उसमें डेटा ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, तो वो कहलाता है नेटवर्क। जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब एक दूसरे से संचार, कम्युनिकेशन बनाने का काम करते हैं एवं सूचनाओं, संसाधनों को शेयर करते हैं। अब 2 सिस्टम या 4 सिस्टम आपस में आपने जोड़ लिए नेटवर्क के जरिए। अब जो भी आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करानी है चारों सिस्टम में, तो आप चारों में एक साथ शेयर करा सकते हैं। तो ये काम कौन करता है? नेटवर्क।
राइट। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं नेटवर्क के अंदर, या एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करता है, जिसके साथ सूचनाएं संसाधन को शेयर करने में सक्षम बनाया जाता है या उनको शेयर किया जा सकता है। तो नेटवर्क आप यूं ही बोल सकते हो, नेटवर्क एक प्रकार का कंप्यूटरों का समूह होता है जिसका प्रयोग दो कंप्यूटरों के बीच में संचार को स्थापित करने के लिए किया जाता है, दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है, और जिसके माध्यम से आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई भी संसाधन भेज सकते हैं या कोई भी चीज़ आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, नेटवर्क। अब नेटवर्क भी क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं, अब वो डिपेंड करता है नेटवर्क आपको कहाँ यूज़ करना है। घरों में यूज़ होता है नेटवर्क, ऑफिस में यूज़ होता है, शहरों में यूज़ होता है, या बिल्डिंगों में यूज़ होता है, राइट। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं नेटवर्क। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका प्रयोग एक सिंगल बिल्डिंग में किया जाता है। एक होता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का प्रयोग, ये जो मैन होता है ये लैन से बड़ा होता है, एक सिटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी जो क्षेत्र होता है वह असीमित होता है, मतलब लार्ज स्केल पर जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो वैन के अंदर ही आता है। फिर एक होता है एक पैन, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है पर्सनली, ये खुद का बना हुआ एक नेटवर्क होता है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, एक्सेट्रा, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं लैन। लैन क्या होता है, लैन जो होता है इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को फिजिकल रूप से जोड़ने का काम करता है, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, या इसका ये एक होता है लैन। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक सिंगल बिल्डिंग में या दो बिल्डिंग में आपस में फिजिकली कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, या फिजिकली कंप्यूटर इसके अंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए कंप्यूटर को वर्क स्टेशन भी कहते हैं, इनको वर्क स्टेशन के नाम से भी आप आपस में कह सकते हो। किसी ऑफिस में रखे कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क भी लैन कहलाता है। दो, मतलब कोई ऑफिस वगैरह हो, ऑफिस के में जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं आपस में, उन सिस्टम के अंदर जो भी शेयरिंग वगैरह होती है एक छोटे ऑफिस के अंदर, उसको भी लैन कह सकते हैं, तो वो भी लैन कहलाता है, राइट। इस नेटवर्क के अंदर डेटाबेस, एप्लीकेशन और प्रिंटर सारे वर्क स्टेशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है दो बिल्डिंग के अंदर आपस में कोई भी फिजिकली कनेक्टिविटी हो, कोई भी हार्डवेयर कनेक्टिविटी हो, एक ऑफिस के अंदर 4-5 सिस्टम है और एक प्रिंटर है, तो 4-5 सिस्टम एक हार्डवेयर का मतलब एक प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपस में डेटाबेस शेयरिंग का काम भी होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग का काम भी होता है। तो ये काम किसमें होता है, लैन के अंदर। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसके अंदर हाई होती है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई इसलिए होती है क्योंकि एक छोटे एरिया में काम किया जाता है, एक सीमित एरिया होता है, और सीमित एरिया पे काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, तो इसकी इस डेटा की स्पीड जो होती है वो हाई होती है। इसका एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि वाईफाई, जो वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी, उसमें इसका यूज में लिया जाता है। तो इधर ना लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग या एक से ज़्यादा बिल्डिंगों में आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और इसको ये आप बोल सकते हो दूसरी भाषा में ये एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है, और इसमें जो कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। और एक ऑफिस में रखे कंप्यूटर्स, एक ऑफिस के अंदर जो होता है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा, मतलब डेटाबेस का काम आपस में शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो, या प्रिंटर आपस में शेयर कर सकते हो। और इसकी जो स्पीड होती है, डेटा स्पीड हाई होती है, और इसका प्राइवेट तौर पर मतलब निजी तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाईफाई की बात करें, वो इसके अंदर आता है, राइट। तो ये कहलाता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। ये एक वाईफाई है,
ये वाईफाई है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इससे सिस्टम, फ़ोन भी जुड़ा हुआ है, इससे सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, और इससे ईयरफोन भी जोड़ सकते हो, लैपटॉप और प्रिंटर। तो इस तरीके से ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको लैन आप लोग बोल सकते हो। इसको लैन के नाम से जाना जाता है। और कल मैंने आपको बताया था जब ब्रॉडबैंड पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको ADSL और SDSL बताया था, DSL। तो इस तरीके से ये लाइट जलती है इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल वाईफाई याद रखिएगा। तो ये कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट होता है मेन। जो मेन होता है इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मेन कोई नेटवर्क नहीं होता है। जो नेटवर्क होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है लैन, तीन ही होते हैं, एक होता है लैन, वैन और पैन। मैन कोई नेटवर्क नहीं होता है, बस इससे ये मैन को नेटवर्क बना दिया गया है। वैसे मैन कोई नेटवर्क नहीं होता है, मैन के स्थान पर वैन का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। तो क्या होता है ये, इस नेटवर्क में एक से दूसरी सिटी को आपस में जोड़ा जाता है। दो सिटी, अब उसके अंदर तो क्या थी, दो बिल्डिंग्स थी, इसके अंदर दो सिटी आपस में जोड़ी जाती है। यह एक सिटी के अंदर स्थिर कंप्यूटर नेटवर्क होता है। एक सिटी के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटा के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सारी ब्रांचेज हैं वो सारी कनेक्ट हैं इंडस्ट्रियल स्टेट ब्रांच, जो कि आपके मतलब छावनी की तरफ पड़ती है। तो एक इसका रीजनल ऑफिस होता है, तो वहाँ से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि बता दें आपको, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। कोटा के अंदर हो गया एक दादाबाड़ी, केशवपुरा, महावीर नगर और बसंत विहार। यहाँ पे SBI की सारी ब्रांच हैं, सारी ब्रांच हैं, और ये ब्रांच आपस में जुड़ी हुई हैं। इनके रीजनल ऑफिस, ये रीजनल ऑफिस है आपका इंडस्ट्रियल स्टेट में वहाँ पे। तो ये वाला जो है ये कहलाता है मेन। तो वैसे ही मैन नहीं होता, होता ये वैन ही है। तो याद रखिएगा, मैन कोई नेटवर्क नहीं होता, जो नेटवर्क होता है वो वैन, मैन के स्थान पर वैन का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। इसका प्रयोग किया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में। नेटवर्क के लिए इसका आपस में प्रयोग किया जाता है। एक सिटी के अंदर आपस में एक स्कूल की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपस में इस नेटवर्क के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। वे मैन कोई नहीं होता है, फिर भी बोल रहा हूँ याद रखिएगा ये वैन होता है। यह लैंड टू लैंड कनेक्ट करने के लिए मैन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लैंड टू लैंड को कनेक्ट करने के लिए मैन का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड थोड़ी मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब कहने का मतलब है इसमें जो डेटा की स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम, काफ़ी सारे ऑफिस जो ब्रांचेज हैं उनके सिस्टम आपस में जुड़े हुए होते हैं और उन सब के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। इसलिए स्पीड क्या होती है इसके अंदर, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लैन के मुकाबले इसके अंदर स्पीड स्लो होती है, ज़्यादा तेज इसकी स्पीड नहीं होती है। और ये जो होता है नेटवर्क, ये प्राइवेट भी हो सकता है, मतलब पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। मतलब ये सार्वजनिक तौर पे भी यूज़ में लिया जा सकता है और निजी तौर पे भी ये यूज़ में लिया जा सकता है। तो मेन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक सिटी से दूसरे सिटी को, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी को आपस में जोड़ा जाता है। और सिटी के अंदर स्थित, ये एक सिटी के अंदर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इस प्रकार से एक सिटी के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे कि SBI का एग्जांपल लेके, SBI की ब्रांच दादाबाड़ी में, केशवपुरा में, महावीर नगर में, बसंत विहार में ये ब्रांचेज हैं। ये सारी ब्रांच कहाँ से जुड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल स्टेट ब्रांच जो SBI की मेन ब्रांच है। इसका प्रयोग किया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर नेटवर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक सिटी के अंदर काफ़ी सारे स्कूलों की ब्रांचेज हैं, तो काफ़ी सारे स्कूलों की ब्रांचेस आपस में इससे जुड़ जाएगी। और लैंड टू लैंड कनेक्ट करने के लिए मैन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होता है इसके अंदर जो डेटा स्पीड होती है वो थोड़ी मॉडरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसका लार्ज स्केल पर यूज़ में लिया जाता है। और ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, राइट। और जो इसका भौगोलिक क्षेत्र होता है वो लैन से बड़ा होता है। याद रखिए, एक लाइन और बता देता हूं। भौगोलिक क्षेत्र लैन से बड़ा होता है।
राइट। इसका भौगोलिक क्षेत्र लैन से बड़ा होता है, तो ये कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से होता है ये। एक सिटी है, इसमें आप बोल सकते हो सिटी के अंदर काफ़ी सारे स्कूल हैं, एक ही नाम के काफ़ी सारे स्कूल की ब्रांचेज हैं। ये पूरी सिटी है और सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। अब ये कोई ऑफिस है, एक ऑफिस की एक सिटी के अंदर 5-6 ब्रांचेज हैं, तो आपस में सबको जोड़ दिया। और ये मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो जितने भी ब्रांचेज हैं उनको आपस में इससे जोड़ दिया, तो इसको कहा जाता है मैन। ये कहलाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। मैन कोई नेटवर्क नहीं होता है, इसके स्थान पर वैन का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी जो सीमा होती है वो निश्चित नहीं होती है, मतलब इसका असीमित क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र असीमित होता है। ये एक स्टेट के अंदर हो सकता है, या कंट्री के अंदर हो सकता है, या वर्ल्ड वाइड हो सकता है। तो स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर ये कनेक्ट करता है, मतलब स्टेट और कंट्री को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, या वैश्विक तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल तौर पे भी इसका यूज़ में ले सकते हैं। ये दो या दो से अधिक लेंस से मिलकर बनता है। जो ये वैन होता है, इसके अंदर क्या होता है, लैन को आपस में जोड़ा जाता है। लैन को आपस में जोड़कर, लैन को आपस में जोड़कर ये वैन बनाया जाता है। तो वैन के अंदर क्या होता है, जो वैन होता है वो लैन से मिलकर बनता है, जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं, तो उससे मिलकर क्या बनता है, वैन बनता है। इन्हें टेलीफोन सिस्टम, लीज लाइन और सैटेलाइट से जोड़ा जाता है। अब टेलीफोन सिस्टम के माध्यम से भी जोड़ते हैं, लीज लाइंस के माध्यम से भी जोड़ते हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से भी इनको जोड़ा जा सकता है। उसका क्षेत्र असीमित होता है। इसकी जो ओनरशिप होती है वो पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। कहने का मतलब है, अगर आपको इंटरनेट कोई कंपनी प्रोवाइड करा रही है, मान लो एयरटेल करवा रही है, तो क्या होगी, वो एयरटेल प्रोवाइड कराने वाली एक कंपनी होगी प्राइवेट, और गवर्नमेंट भी ये प्रोवाइड कराती है। डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। अब इसके अंदर स्पीड कम इसलिए होती है क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ में लेते हैं। अब इंटरनेट अगर आप चला रहे हो, इंटरनेट पे एक साथ काफ़ी सारे लोग अगर एक साथ आएंगे तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। मान लीजिए आप जियो का कोई नेट यूज़ कर रहे हैं। अब जियो का नेट जब शुरुआत में नया नया आया था तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते गए उसकी स्पीड स्लो होती गई। तो इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा आजकल स्लो होगी, क्योंकि आप इंटरनेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर दूसरा बंदा इंटरनेट यूज़ करता है और इंटरनेट से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, राइट। तो इसमें स्पीड का ध्यान रखना है, स्पीड बहुत कम होती है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसका क्षेत्र असीमित होता है। इसका प्रयोग एक स्टेट कंट्री को कनेक्ट करने में किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा लेंस से मिलकर बना हुआ होता है जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। इसको जो आपस में जोड़ा जाता है वो टेलीफोन सिस्टम, लीज लाइन, सैटेलाइट से आपस में इनको जोड़ा जाता है, और ये पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसके अंदर कम होती है, राइट। तो ये कहलाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ये सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट के जरिए सिस्टम बता रहा है। ये एक सिस्टम यहाँ पड़ा हुआ है, एक सिस्टम यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक सिस्टम यहाँ पड़ा हुआ है। पूरे इंडिया में 3 ही, मतलब आप बोल सकते हो इसका क्षेत्र असीमित होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये होता है आपका वैन, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं, एक तो www वर्ल्ड वाइड वेब, और एक इंटरनेट। इंटरनेट इसका प्रयोग किया जाता है वैन का, इंटरनेट के लिए। और वर्ल्ड वाइड वेब जो भी आप वेबसाइट खोलते हो वो इसी में खुलती है। ये कहलाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट होता है पैन। पैन को कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी सीमा जो होती है घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। एक घर के अंदर ही किया जाता है, ऑफिस छोड़ो, एक घर के अंदर ही इसका प्रयोग डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। एक खुद का बनाया हुआ नेटवर्क होता है। इसके साथ स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह एक इंडिविजुअल वर्क प्लेस के लिए काम करता है। इंडिविजुअल वर्क प्लेस मतलब इस नेटवर्क को खुद बनाया जाता है और इंडिविजुअल जिसके साथ इसको जोड़ा गया है ये उसी के साथ काम करेगा, एक के साथ में ही काम करेगा ये। इसका प्रयोग घरों में दो डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। घर के अंदर दो डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एक होता है ब्लूटूथ और एक होता है इंफ्रारेड। ये सबसे छोटा नेटवर्क, इसकी रेंज भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर तक होती है, 10 मीटर तक होती है। और अगर लैन की पूछे, लैन की रेंज क्या होती है, लैन की जो रेंज होती है वो 100 मीटर तक होती है, 100 मीटर तक होती है। और अगर मैन की पूछे तो मैन की रेंज में ध्यान रखना वो होती है 75 किलोमीटर तक, लेकिन मैन होता है वैन ही है, और इसके अलावा जो वैन होता है वो असीमित होता है, राइट। तो ये कहलाता है पैन। तो इसकी जो सीमा होती है घर के अंदर ही होती है, और एक बार में ये इंडिविजुअल, एक बार में एक ही सिस्टम पे इसमें डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंडिविजुअल वर्क प्लेस प्रोवाइड कराता है ये, और ये स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और दो डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, राइट। तो ये होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आज क्या क्या डिस्कस करा। आज देखा था अपन ने प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल के बारे में बताया था आपको, डिजिटल कम्युनिकेशन करता है और कंप्यूटर में नेटवर्क के जरिए डेटा को, नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये काम प्रोटोकॉल करता है। प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं, TCP, IP, UDP, FTP, SMTP, IMP और STTP। TCP क्या करता है, दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाता है और दो सिस्टम के बीच में पैकेट्स के रूप में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और IP क्या होता है, कंप्यूटर के एड्रेस के रूप में काम करता है। जो इंटरनेट यूज़ करता है, हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होता है। और UDP क्या करता है, दो सिस्टम के बीच में सीमित सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग में लिया जाता है, और ये TCP का ये एक भाग होता है। और इस SMTP इसका प्रयोग किया जाता है मेल वगैरह को भेजने के लिए या मेल वगैरह को प्राप्त करने के लिए। इसका जो अधिकतर यूज़ करती है वो मैसेंजर प्रोवाइडर कंपनियां करती हैं। IMP के बारे में बताया था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो के अंदर जो मेल स्टोर होते हैं, मेल सर्वर में इसको स्टोर करने का काम करता है। और STTP क्या करता है, वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए एक समूह के, एक नियमों के एक ग्रुप होता है, और कोई भी वेबसाइट या वेब ब्राउज़र खोलते हैं वो STTP पर ही खोला जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइलों को भेजने और प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ में लिया जाता है। नेटवर्क बताया था, एक दूसरे कंप्यूटर से जो एक 2-3 कंप्यूटर का समूह होता है, ये एक दूसरे कंप्यूटरों का समूह होता है जिसमें कनेक्शन स्थापित किया जाता है और डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर कोई भी सूचना का आदान प्रदान इसके अंदर कर सकते हैं। कौन कौन सा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, वैन और पैन। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में आपको बताया था, बिल्डिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जो इसकी जो रेंज होती है वो 100 मीटर तक होती है। इसका बताया था किस तरीके से काम करता है। मैन के बारे में बताया था, मैन कोई नेटवर्क नहीं होता है, वैन होता है, दो सिटी के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है ये। वैन के इसका इस तरीके से काम करता है। और वैन के बारे में बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क जिसका क्षेत्र असीमित होता है और लेन से मिलकर बना होता है, जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। इसको प्राइवेटली यूज़ लिया जाता है और पब्लिकली भी कर सकते हैं। इस तरीके से काम करता है ये। और पैन के बारे में बताया था, जिसका यूज़ है घरों में किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एग्जाम्पल ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, राइट। आज डिस्कस करा था इंटरनेट का दूसरा पार्ट। कल डिस्कस करेंगे इंटरनेट को ही कंटिन्यू करते हुए। कल डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के बारे में और इंटरनेट के अलग अलग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में और इंटरनेट के कुछ डिक्शनरी के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।